जनमन टीवी। ये कहानी है रानो चिड़िया की, जो कि अपने अंडे के साथ दूसरे जंगल जाकर एक दरख्त की तलाश कर रही थी, ताकि वो उस दरख्त पर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सके। तभी चिड़िया को एक आम का दरख्त नजर आता है। ये आम का पेड़ तो कितना बड़ा है और इस पर किसी परिंदे का घोंसला भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर आसानी से अपना घर बना सकती हूँ और अपने बच्चे के साथ आराम से यहाँ रहूंगी। और फिर रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती है और अपने लिए एक प्यारा सा लकड़ी का घर बना लेती है। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा कब अंडे से बच्चा निकलेगा और मैं उसके साथ प्यारी प्यारी बातें किया करूंगी। मुझे तुम्हारे आने का बहुत इंतजार है मेरे बच्चे। और उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी शैतान बीवी गोरी के साथ रहता था, जो कि सबको बहुत तंग करते थे। गौरी, जिस पेड़ से हम आम खाते थे, मैंने देखा है वहाँ किसी ने अपना घोंसला बनाया है। ये क्या कह रहे हैं कालू जी? चले तो जरा जाकर देखते हैं और उस परिंदे को डराते हैं। अरे कौन हो तुम चिड़िया? ये पेड़ तो हमारा है और तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे यहाँ घोंसला बना लिया? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में सब परिंदे हमसे पूछकर सब काम करते हैं? गौरी सही कह रही है चिड़िया, ये पेड़ सिर्फ हमारा है, इस पर सिर्फ हमारा ही हक है। हमारे अलावा तो कोई इसके आम भी नहीं खा सकता। और तुम हो कि यहाँ पर घोंसला बनाकर बैठ गई हो। चिड़िया उन कौवों की कोई बात नहीं मानती और चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है, जिससे कौवों को बहुत गुस्सा आता है। कालू जी, इस चिड़िया पर तो हमारी बातों का असर ही कोई नहीं, हमारी तो बेइज्जती ही खराब कर दी इसने। सही कह रही हो गौरी, ये चिड़िया बहुत ही चालाक है, इसको तो हम ऐसा मजा चखाएंगे, याद रखेगी। और फिर गोरी और कालू गुस्से से दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अरे छोटे, क्या तुझे पता है हमारे जंगल में एक नई चिड़िया आई है, उसने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है। अरे क्या कह रहा है बड़े? उस चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो उसके पास अंडा भी होगा। चलो ये बात जाकर सरदार को बताते हैं। हाँ हाँ छोटे, उसके पास अंडा भी है। बहुत दिनों के बाद एक चिड़िया का अंडा खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी जाकर सरदार को बताते हैं, अपने हिस्से की बात पहले ही कर लेंगे, वरना बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। मेरे अंडे से बस बच्चा तो निकलने ही वाला है, मुझे उसके आने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। मैं जंगल जाकर अपने बेटे के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। चिड़िया जब अपने बच्चे के लिए खाना जंगल से लेने जा रही थी, दोनों कौवे इस चिड़िया को देख लेते हैं। तुम दोनों तो किसी काम के नहीं, कितने दिनों से कोई भी शिकार ढूंढ कर नहीं लाए, आज भी खाली हाथ आ गए होगे। आज तो हम बहुत अच्छी खबर लाए हैं। यही पास में आम के पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और उसके पास एक अंडा भी है। अगर तुम्हारी खबर पक्की ना हुई तो आज तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। फिर मत कहना, आप खुद ही जाकर देख ले सरदार, हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। गौरी, रानो चिड़िया तो खाना लेने गई है, चलो चलकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। दया, चिड़िया घर पे नहीं है, तोड़ दो दरवाजा। दया, तोड़ दो दरवाजा। अरे पागल हो गई हो गौरी, ये क्या कहती जा रही हो? अरे अरे कालू जी, खुशी में मेरा ठिकाना ही कोई नहीं, मेरा मतलब था जल्दी से दरवाजा तोड़ दो। गौरी, हमने चिड़िया का अंडा बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया, उससे क्या दुश्मनी थी?
तो चिड़िया का अंडा घोंसले के अंदर रखते तो क्या हम उसको पालते? हाँ, ये भी तो तुम सही कह रही हो, मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे कव्वो, क्या तुम हो मेरे घर के अंदर? मेरे अंडे को भी बाहर निकाल दिया। निकलो मेरे घर से बाहर। ये तुम्हारा नहीं, अब हमारा घोंसला है चिड़िया। चलो जाओ यहाँ से, हमें तंग ना करो, हम नहीं आने देंगे अंदर। कितने जालिम परिंदे हैं इस जंगल के। रात भी होने वाली है, अब मैं अपने अंडे को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और तब चिड़िया को फूलों से भरा हुआ एक घोंसला नजर आता है। वो उसी दरख्त पर बैठ जाती है। अरे कौन हो तुम चिड़िया? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। और मेरे घोंसले के पास इस वक्त तुम क्या कर रही हो? रात होने वाली है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हाँ तोते भैया, मैं इस जंगल में नहीं हूँ। मैंने आज ही घोंसला बनाया और कौवों ने उस पर कब्जा कर लिया। मेरा अंडा भी बाहर निकाल कर रख दिया। मैं बस इस जंगल में भटक रही थी। बस आज रात मुझे कहीं रहने की जगह मिल जाए। कोई बात नहीं चिड़िया, मेरा घर बहुत बड़ा है। जब तक तुम्हारा घोंसला नहीं बनता तुम यही रहो। आम का पेड़ तो यही है और यही नया घोंसला लग रहा है। यकीनन चिड़िया भी अंदर ही होगी और उसका अंडा भी। आज तो मजा ही आने वाला है। और जब चील घोंसले के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो दो काले कौवे बैठे थे। अरे अरे चील भैया, हमें मत खाना, ये हमारा घर नहीं। अभी चिड़िया आती ही होगी, उसे खा लो। हा, मैं अपना शिकार नहीं छोड़ता। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं तुम दोनों की कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगा। इतना कहकर चील उन दोनों कौवों के ऊपर झपट पड़ता है, मगर कौवे बहुत चालाक थे। वो दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं और अपने घोंसले की तरफ जाने लगते हैं। अरे कालू जी, आज तो उस चिड़िया की वजह से हमारी बिरयानी बनते बनते बची है। मैं हमेशा ही तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ गौरी, और बाद में मुझे भी तुम्हारे साथ मार खानी पड़ती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप हमेशा ही भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दो।